Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and great. वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और यहाँ जी एक नए ब्लॉग का स्टार्ट है और एक नया दिन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत ही प्यारा, नहायत खूबसूरत। और यहाँ पर जी ये जो डे था ना वो आई थिंक थर्सडे का था और इतनी कोई खूबसूरत कराची में हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट हल्की हल्की हुई थी लेकिन उसने तो फिर बहुत ही ज़ोर पकड़ लिया और इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हो गई। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा था, ये बारिश के बाद का मंज़र था और हम ये सुबह का टाइम था। और मैं फिर नीचे आई जी, बच्चों को रेडी किया स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल की ऑफ नहीं थी, स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया हुआ था, तो बच्चों को स्कूल जाना तो इम्पोर्टेंट था। तो बस बच्चों को यहाँ पर रेडी कर दिया था, क्योंकि अभी नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो अभी से हम छुट्टियाँ नहीं करवा सकते। मौसम की जो भी सूरत हाल रहेंगी, अगर स्कूल ने ऑफ़ किया तो फिर ऑफ़, और नहीं तो फिर रेगुलर ही बच्चे जाएंगे। पानी की बॉटल्स भर दी थी और यहाँ पर जी बच्चे अपना अब वेट कर रहे थे, अपने ऑटो वाले अंकल का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जी यहाँ पर ये मुझे परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे। 14 अगस्त तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया था, बहुत मज़ा आया था हमें उस डे पर। हम गए थे बाहर और यहाँ पर जी यहाँ पर मुझे ना ईशा ये कुछ करके दिखा रही है, स्कूल में इसके कोई परफॉर्मेंस है 14 अगस्त की, टीचर ने कोई प्रैक्टिस करवाई है, तो बस मुझे वो करके दिखा रही थी। और यहाँ पर जी मोहम्मद कह रहा था कि इस तरह नहीं, वो कुछ अपने एक्शंस दिखा रहा था। बस फिर बच्चों के ऑटो वाले अंकल आ गए थे और वो स्कूल चले गए थे और मैं जी आ गई थी किचन में। आज अम्मी का दिल था जी आज कुछ स्पेशल सा खाने को, तो मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि सामान अम्मी ले आई थी। वो सुबह गई थी बच्चों के साथ ही, तो वहाँ से फिर वापसी में सामान ले आई। और यहाँ पर जी हम कुछ नाम तो इनका थोड़ा सा चीज़ क्रोसॉन टाइप है, बट हम इसको चीज़ कोकड़ कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो ईजी भी रहता है। और यहाँ पर जी मैं तैयारी करी थी और साथ में मैंने स्लैब पर आयत को भी उठाया हुआ था, क्योंकि उसको छोड़कर मैं काम करूँ तो वो मुझे 1 मिनट भी जो है ना वो तनहा नहीं छोड़ती है, उसको हर वक़्त कोई ना कोई सामने चाहिए होता है। बस ये नहीं कि उठा के रखो, ब मेरे सामने कोई ना कोई रहे और मैं उसको देखती रहूँ, मेरे ऊपर किसी की नज़र हो, उसको इस चीज़ का बहुत तजस्सुस होता है। और यहाँ पर जी मैंने ऑयल गरम करके उसके अंदर प्याज़ डाल दिए थे। सिंपली प्याज़ को हम पहले ट्रांसलूसेंट सा करेंगे, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ प्याज़ डालने हैं, ट्रांसलूसेंट करने हैं। और उसके बाद जिसके अंदर मैं चिकन डाल लूँगी, जब तक चिकन अपना कलर जो है ना चिकन वाइटिश वाइटिश होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर जब तक हम इसको जो है ना ऑयल प्याज के साथ जो ट्रांसल्यूसेंट हुए हुए तो उस प्याज के साथ हम इसको थोड़ा पकाते रहेंगे। इस दौरान जो है ना प्याज मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी जो है ना हमारा अपना कलर चेंज कर देगा। और यहाँ पर देखें मैं साथ ही इसके अंदर सॉल्ट डाल रही थी, क्योंकि अगर प्याज और चिकन के साथ सॉल्ट डाल दिया जाए ना तो वो फिर अच्छा सा उसके अंदर अरोमा आ जाता है। और यहाँ पर जी मैं ब्लैक पेपर डाल रही थी और ये 2 स्पाइसेस के अलावा एक चीज़ इसमें और जाती है डिफरेंट सी, और वो है ये चिकन पाउडर। ये तो मस्ट है, ये आपने डालना ही डालना है, क्योंकि जो फ्लेवर आएगा ना इसके अंदर वो सारा इसी का ही है। और वैसे भी ये अपना भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, ये प्याज और चिकन के साथ जो है, बट इससे जो है ना इन्हेंस हो जाता है हमारा जो टेस्ट है इसका। और जी वो मैंने पकने के लिए रख दिया था, वो हल्की आँच पे पक रहा था। और साथ ही जी मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया था और यहाँ पर जी मैंने इसको छान लिया था, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो ऐसा हुआ पड़ा है कि हर चीज़ में छोटी छोटी चूंटियाँ आ जाती हैं। तो फिर मैंने इसको छान के यहाँ पर इसको गूंद दिया था, डो की शक्ल में मैंने इसको तैयार करके साइड पे रख दिया था। मैंने कहा थोड़ी सी रेस्ट आएगी 10-15 मिनट की, जब तक हमारा ये जो है ना चिकन और प्याज का जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर सालन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया था। और उसको मैंने इस बड़े से थाल में डाल दिया था, ताकि वो हवा बहुत अच्छी चल रही थी आज के दिन, और मैंने कहा चले हवा में वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो ठंडा सा हुआ पड़ेगा। और यहाँ पर जी चीज़ का एक ब्लॉक हमने मंगवाया था और इसी के साथ मैंने इसको श्रेड कर लिया था। श्रेड नहीं किया था, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था इसको, और वो तो बहुत ह्यूज पीसेस थे, छोटे कर लिए थे। और यहाँ पर जी मैं अब बना रही छोटा सा पेड़ा लूँगी, इतना कि मतलब एक पर्सन का एक वक्त में ये पेड़ा मैं जो है ना इसमें इसको बेल लूँगी, और उसके अंदर जो चिकन और इसका प्याज का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी जी अपना चीज़।
क्योंकि चीज़ के बगैर तो इसका कोई इतना अच्छा टेस्ट, वैसे विदाउट चीज़ भी अच्छा, बट चीज़ के साथ बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैं इसको सील कर दूंगी, और इसको यहाँ पर जी प्रॉपर तरीके से इसको सील करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मोड़ मोड़ के सील करना है, क्योंकि जब हम इसको ऑयल में डालेंगे ना तो वो फ्राई होने के बाद वो सील उसका खुल ना जाए, क्योंकि चीज़ फिर कम आउट हो जाएगी, तो फिर वो उसका वो पूरे ऑयल में जो है ना वो फैलने लग जाएगी और ऑयल सारा ख़राब होगा। तो उसको सील बहुत अच्छा करना है, और सील करने के बाद इसको मतलब रेड होने तक, ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। और यहाँ जी बच्चों से लेकर मैं आपको चेक करवा रही थी, इन्होंने मुझे फाइनल जो है ना लुक भी उसकी शेयर नहीं करने दी। और यहाँ पर जी मैंने नेक्स्ट डाला हुआ था, ये अम्मी के लिए था, और यहाँ पर जी इसके ऊपर से ऐसी लुक थी, और अंदर से ये क्रीमी सा चीज़ी सा, इतना कोई ये मज़े का था। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है ये। और मैं आपको यहाँ पर जो मौसम चेक करवा रही थी कि मौसम कितना कोई खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश अभी हो ही रही थी, और साथ में हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी। अब देख रहे हैं आप सब, यहाँ पर बारिश हो रही थी, और ये बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना वाना उनको मैंने देकर उनके यूनिफॉर्म जो है ना वो मैंने वॉश कर लिए थे, ताकि ये इतनी सी बारिश में हल्की हल्की हवा के साथ ये जो है ना सूख भी जाएं, और रात में फिर हम इनको आयरन करके रख दें, क्योंकि लाइट होती नहीं तो हमें लाइट का वेट करना पड़ता है। तो जब आती है तब हर चीज़ रेडी हो ना, तो जस्ट आयरन करना। और यहाँ पर जी बच्चों को मदरसे के लिए यूनिफॉर्म पहनाया था, बट कैसे जा सकते हैं, इतनी जो रेन हो रही थी। तो यहाँ पर जी इन्होंने फिर खेलना स्टार्ट कर दिया, पानी भर भर के ला रहे थे, इसके अंदर ये अपने शिप्स डाल रहे थे, खिलौने डाल रहे थे, खेल रहे थे, नहा रहे थे। और जी यही दिन होते हैं बच्चों के लिए, तो यही इंजॉयमेंट है, और यही ये वक्त बच्चों का ही है। हम जब अपने छोटे होते थे तो हम भी ऐसे ही करते होंगे, अब तो इतना याद भी नहीं है, बट हम भी ऐसे ही होते होंगे, इतना ही इंजॉय करते होंगे, इतना ही अपने वालदैन को जो है ना वो मैं यहाँ मुसलसल कह रही थी कि ईशा मोहम्मद प्लीज़ कपड़े ना गंदे करो, बट बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं। तो हम भी शायद इतना ही तंग करते होंगे अपने पेरेंट्स को जब हम छोटे थे। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और बच्चों की हो गई थी ऑफ, स्कूल से मैसेज आ गया था कि बारिश की वजह, क्योंकि पिछली रात तूफ़ानी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और हर जगह इतनी पानी से फिल हुई पड़ी थी। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा जी कि अच्छा मौसम है मम्मा, आप हमें प्लीज़ बाहर ले जाएं, इतने काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैंने कहा जी बच्चों का दिल है तो उनको बाहर लेकर आते हैं। और यहाँ पर जी हम आ गए थे नाश्ता करने, और यहाँ पर देख सकते हैं हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, ये बारिश के बाद वाली धूप है। और यहाँ पर बच्चे अपना जो है ना वो नाश्ता इंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी हम डेली बाहर से ही नाश्ता लेते हैं, क्योंकि हमें सिलेंडर पे बनाना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो काम बाहर से हो जाए बस हम वो कर लें। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आज बाहर से लेने के बजाय बाहर से खाया जाए। और मैं वापसी जब घर पे आई थी तो यहाँ पर जी कुछ कपड़े हमारे धुल के ड्राई हुए पड़े थे, और यहाँ पर अलमारी को मैं सेट करी थी, और यहाँ पर मैंने पार्टीशन कर दी थी कि मोहम्मद के कौन से हैं, ईशा के और आयत के, सबके मैंने सेपरेट कर दिए थे, ताकि बच्चों को खुद जब चीज़ें चाहिए हो तो उनकी खुद चीज़ें उनको आसानी से मिल जाएं। और ऐसा होता नहीं है कि कबर्ड जो है ना वो 2 से 3 दिन तक नीट एंड क्लीन रहे। मैं आपको दिखा रही थी कि इतना छोटा छोटा ये जो बच्चों ने मेस किया हुआ है, ये यहाँ से ऊपर से गिर रहा था क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो छत पूरी इसका जो कलर है ना वो ख़राब हो गया था, और ऊपर से हल्का हल्का सा ना सीमेंट भी गिर रहा था नीचे। और बाहर से तो मैंने सारी सफाई कर दी थी, क्योंकि पानी पूरा सहन में भरा हुआ था। मैं नीचे आई थी, और नाश्ता करने के बाद मैं पहले घर की मैंने पूरी सफाई की बाहर से, फिर फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए। और उसके बाद जी पूरी सफाई करने के बाद मुझे थोड़ा-सा इत्मीनान आया कि कोई एरिया जो है ना वो ड्राई है और साफ़ सुथरा है, कि जब सुकून का साँस लेना हो ना तो हमें सफाई मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूप निकल चुकी थी, और ये कुछ मंज़र था बाहर का, और पानी बिल्कुल भी नहीं था। हमारे ये जो आस-पास के है ना गलियों में इतना पानी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ही जो है ना वो छोटा-सा समंदर है, और जो पानी होता है ना बारिश का वो उसमें ही बह जाता है। और बस मैं फिर यहाँ पर आ गई थी, और मैंने यहाँ पर जी तकरीबन सारी अंदर की डीप क्लीनिंग कर रही थी, पूरी सफाई कर ली थी, बट कुछ कपड़े जो है ना यहाँ पर अभी भी थोड़े बहुत रह गए थे, जो फिर मैंने सॉर्ट आउट करके पूरे उसके अंदर जो है ना वो डाल दिए थे, अलमारियों में सेट करके रख दिए थे। और नीचे से भी पूरी सफाई मैंने कर ली थी, और इसमें तकरीबन मेरा पूरा दिन ही चला गया था, शाम तक मैं लगी हुई थी और पूरी मैंने सफाई की, क्योंकि इतना 2-3 दिनों में इतना रूम गंदा हुआ पड़ा था, क्योंकि बारिश की वजह से हम कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे, लाइट ही नहीं होती थी, काम ही नहीं हो पाता था। और सफाई करने के बाद जी मैंने आयत को झल्ले में डाल दिया, और इसको सुलाने के बाद अम्मी ने मुझे यहाँ पर दूध और अंडा वो मिक्स होता है ना वो डाल के दे दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे
जो है ना व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मिलती हूँ जो आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।